और फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। इनसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो राहुल गांधी, तेरी तो टाई टाई फीस, तुझे मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू और हमें मिलेगा आरक्षण और हम बैठेंगे संसद में, पार्लियामेंट में, हम बनेंगे एमपी विधायक। महिला का समर्थन नहीं करते कांग्रेस वाले? कहाँ करते हैं मैडम, करें तो हमारा बिल पास नहीं करती है ना। उनका क्या बिगड़ा था बता, महिलाओं का आरक्षण में उनका क्या बिगड़ा था? दिल्ली में कुछ समय पहले जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार सदन में बिल लेकर आई, लेकिन उसका बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि विपक्ष ने उसका समर्थन नहीं किया। और उसके बाद अब अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के तमाम महिला कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और इस बात से विपक्ष को एक बार साधने की कोशिश कर रही है, विपक्ष को लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है। साडा हक ऐथे रख, राहुल गांधी तंगड़ी अड़ाई है तो तंगड़ी तोड़ भी देंगे, मगर बिल तो पास करा के रहेंगे। ये भारत की नारी इस बार विपक्ष में भारी, क्योंकि जब मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान में 33% का बिल पास कर दिया था तो विपक्ष को क्या विपदा आई थी जो इन्होंने विपक्ष को रोका, क्योंकि उनको दो ही महिला दिखती है, एक बहन और एक मम्मी। तो और भारत की नारी कहाँ जाएंगी भाई? संसद में तो कोई भी जा सकता है। जब मोदी जी ने पास कर दिया है बिल तो आपने क्यों अड़चन लगाई? और वो कह रहे हैं इसमें मोदी जी की चाल थी, ये महिला आरक्षण के आड़ में जो परिसीमन लेके आ रहे थे ये मोदी जी की चाल थी, उनको फायदा होना था, अपना फायदा देख रहे थे, महिलाओं से प्रेम थोड़ी। परीक्षण होगा तुम्हारी पार्टी का भी तो होगा, वार्ड अगर डिवाइड होगा तुम भी तो उसमें होंगे। तुम क्या इलेक्शन नहीं लड़ोगे? तुम्हारे पार्षद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तुम्हारे सांसद इलेक्शन नहीं। मोदी जी को हमेशा मोदी जी ने देश के हित में बात करी है, महिलाओं के सम्मान में बात करी है। मोदी जी का अगर ये चाल होती ना तो मोदी जी बिल ही ना लाते। मोदी जी ने बिल लाया, मोदी जी के संग पूरी देश की, दिल्ली की महिलाएं साथ है, उनका प्यार आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और 33% बिल तो पास होके रहेगा। और फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। इनसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी, जब मौत भी इससे डरती है, जब नारी जन्म देती है ना तो दूसरा जन्म लेती है। तो राहुल गांधी, तेरी तो टाई टाई फीस, तुझे मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू और हमें मिलेगा आरक्षण और हम बैठेंगे संसद में, पार्लियामेंट में, हम बनेंगे एमपी विधायक। और तेरे में दम है तो रोक के दिखाइयो और तेरी होगी टाई टाई फीस। क्या बदलेगा? महिलाएं क्यों पॉलिटिक्स में आनी चाहिए? उससे क्या बदलाव होगा देश में, राजनीति में? सबसे ज्यादा बदलाव होगा, इन भ्रष्टाचारियों की पोल खुलेगी। राहुल गांधी झूठे, ये भ्रष्टाचार की पार्टी है, इन चोरों की पोल खोलने वाली ये महिला शक्ति है, नारी शक्ति। जो संसद में जाएगी, आवाज उठाएगी तो ये नारी शक्ति उठाएगी। इसलिए इनको डर है कि जो इन्होंने चोरों को चोर नजर आते हैं, जो इनकी पोल पट्टी खुलेगी, इनका झोला फटेगा, उनमें से इनके चोरों का माल निकलेगा, इसलिए डर रहे हैं। बुखला गया है राहुल गांधी। और राहुल गांधी प्रदर्शन तो वो भी कर रहे हैं, विपक्ष की महिलाएं भी प्रदर्शन कर रही है। महिला आरक्षण महिला है ही कहाँ वहाँ? महिला तो दो ही रहती है उनकी आगे, विपक्ष की महिलाएं सारी चुप है। करो प्रदर्शन, आप भी करो प्रदर्शन, हम भी करेंगे, मगर बिल तो लेके रहेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद। और जब नारी फूल बनती है तो वेलकम करती है, अगर चिंगारी बन जाए तो आग लगा देगी। और नारी शक्ति विपक्ष में भारी। भारत माता की जय। मतलब लगातार ये महिलाएं यही देख रही है कि कांग्रेस पूरे तरीके से महिला विरोधी है। वो तमाम महिलाएं हैं जो लगातार इस बात के लिए यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में भी हम देख रहे हैं, जिनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्ष के कोई भी है, वो सब पूरे तरीके से महिला विरोधी है। महिलाओं के लिए ये आरक्षण चाहते नहीं थे, लेकिन ये विपक्ष का जो मानना है वो है कि ये आक्रोश से कुछ नहीं होगा। मोदी जी की चाल है इस नियम के पीछे, परिसीमन, डिलिमिटेशन। लेकिन महिलाएं लगातार इसका खंडन कर रही हैं और महिलाएं ये भी कहना चाहती है कि जो डिलिमिटेशन है वो भी उतना ही जरूरी है जितना महिला आरक्षण जरूरी है। उसी आधार पे जब तक सीटों का बंटवारा सही नहीं होगा तब तक महिला आरक्षण भी उचित नहीं मिलेगा। मैम क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम पूनम चौहान है। अच्छा, कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ, नॉर्थ ईस्ट जमुना विहार। क्या कहना चाहते हो आप लोग? मतलब अब जुलूस और लगातार जो अलग अलग जगह पे हम देख रहे हैं प्रतिरोध महिलाओं में, क्या कारण है?
देखिए, नारी शक्ति अब नहीं लाचार, उसको अपना पूरा अधिकार चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में महिला जिस तरह से आज सक्रिय भूमिका में है, हमारे जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को उसके सम्मान दिलाने की बात करते हैं तो विरोधी पार्टियां कैसे, विरोधी पार्टियां क्यों उसका विरोध करें? आखिर वो क्यों चाहती हैं केवल उनके परिवार की ही बहनें, माताएं या बहुएं आए? ये आम महिला कार्यकर्ता, क्या उसकी इच्छा नहीं है? वो भी विधायक बनना चाहती है, वो भी सांसद बनना चाहती है। और महिलाओं से रिलेटेड भारत में आधी आबादी महिला है। महिला जो है वो महिला के दर्द को समझती है, तो नीतियां बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें अपना 33% का अधिकार मिले। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम विपक्ष का कोई भी पार्टी हो, उनका कहना है कि हम महिला आरक्षण के विरोध में थोड़ी है। आप जो परिसीमन लेकर आए, डीलिमिटेशन लेके आए हैं, हम इसके विरुद्ध हैं, ना कि हम महिला आरक्षण के विरुद्ध है। जी, मैं आपको जवाब देती हूँ। 106 संशोधन में, संविधान के 106वें आर्टिकल में कांग्रेस सरकार ने खुद मना किया। जब संशोधन की बात आई थी वो इस पे साफ मना कर गए थे कि हम इसी में से नहीं करेंगे, आगे हम सीटें बढ़ाई जाए उसमें हम करेंगे। लेकिन अब क्या है, जब उन्हें लग रहा है कि इसका क्रेडिट मोदी जी ले लेंगे, तो बस इसीलिए वो, अगर उनकी सरकार होती वो तुरंत इसके लिए हामी भरते। लेकिन क्योंकि मोदी जी इसका क्रेडिट ले लेंगे, महिलाएं वैसे ही मोदी जी को जानती है कि वो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ यही एक विषय है, यही राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता है, यही एक द्वेष है कि क्रेडिट कौन लेगा। अच्छा, लेकिन ये पहले जब पार्लियामेंट में ये बिल पारित हुआ था, उस समय तो विपक्ष के नेता तमाम सबने समर्थन किया और तभी ये बिल पेश हो चुका था ऑलरेडी, अभी लागू होने की बात थी। तो वो तो कह रहे हैं कि जब वहाँ जरूरत थी महिला आरक्षण का, जब बात हुआ तो हमने तो वोट किया और ये बिल पारित हो चुका है। आप लागू करने की जो बात है, तो लागू करने के लिए आप परिसीमन डीलिमिटेशन एक जो लेकर आए हैं उसके विरोध में, वो तो क्लियर ये बात कह रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। एक सांसद के पास 27 लाख 30 लाख की आबादी का एरिया है, उसमें वो हर व्यक्ति तक अपनी बात कैसे पहुंचा पाएंगे? पहले महिलाएं इतनी सक्रिय नहीं होती थी और 340वें अनुच्छेद में उन्होंने खुद ये कहा, मोदी जी को तो अभी जब 26 साल का उन्होंने एक रोक लगा दी कि संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। वो इस साल ही होना था। जब संशोधन इसी साल होना है तो इसी साल पारित होगा। सरकार अगर हमारी है तो मोदी जी इसके ऊपर काम करेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये बीजेपी के कार्यकाल में हो रहा है, आप समझिए इस बात को। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि जो छोटे स्टेट है उनको नुकसान होगा डीलिमिटेशन का, जिनकी जनसंख्या कम है वो इसका भुगतान करें। वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। दक्षिण के सभी राज्यों में परसेंटेज बढ़ रहा है, सभी को इससे लाभ होगा। और पहले महिलाएं इतनी नहीं निकलती थी, अब वो चाहती हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। अब क्या होगा? ये जुलूस निकालना, लगातार प्रतिरोध, हम जमीन तक जाएंगे, घर घर तक जाएंगे, शहर शहर तक जाएंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे, लेकिन महिलाएं जागरूक है, वो अपना हक लेके रहेंगी और वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ। विपक्ष समर्थन कर देगा? विपक्ष समर्थन नहीं करेगा, लेकिन विपक्ष, यहाँ जो आम जनता है उसे तो पता चलेगा कि उनका विरोध कौन कर रहा है। प्रदर्शन हम कांग्रेस की तरफ से भी देख रहे हैं, कांग्रेस भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग हिस्सों में। उनका कहना है कि आप महिला के विरोधी हैं। देखिए, वो तो जनता ने डिसाइड करना है। ये सारा मुद्दा जनता डिसाइड करेगी कौन महिला विरोधी और कौन महिलाओं के साथ है। कहाँ से आई हैं? मैं नई दिल्ली से ही आई हूँ। क्या है मतलब, लगता है कि ये जुलूस निकालना, प्रोटेस्ट करना है, इससे विपक्ष के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा और इसके बाद अगर आप बिल लेकर आते हैं तो शायद ये लागू हो जाए, विपक्ष इसका समर्थन कर देगा? देखिए, विपक्ष तो बिन पैंदी का लोटा है, उसमें कभी भी किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है, उन्हें ना महिला से मतलब है, ना उन्हें गरीब से मतलब। हमेशा गरीबों का वो नारा दे के आए, लेकिन गरीबों से भी उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो हम जितना भी कर ले, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम महिला होने के नाते हम अपनी आवाज़ उठा रहे। लेकिन मुझे पता है वो राहुल गांधी है, उनके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता लेना सिखाया उनके माँ बाप ने। नैतिकता उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। वो कह रहे हैं महिला विरोधी हम नहीं है, हम महिलाओं के लिए काम करते हैं, हम महिला आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। हमने देखा भी, जब ये बिल पेश हुआ, सदन में पारित हुआ, उस समय विपक्ष ने वोट किया, तभी ये बिल पेश हो पाया था। अब लागू करने की बात है तो उसमें विपक्ष का कहना है कि डीलिमिटेशन जो सरकार लेके आ रही है महिला आरक्षण के आड़ में, हम उसका विरोध कर रहे हैं, महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं। क्यों डीलिमिटेशन करना है? अभी जितना सीट है उसी सीट पे आप कर दीजिए, महिला आरक्षण लेके आइए इस पे 33%। मैं राहुल गांधी जी से एक बात पूछना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लगता राहुल गांधी अकेले हैं, या उनके भाई बहन होते तो परिवार में अगर बंटवारा होता तो क्या वो अकेले खा जाते सारी प्रॉपर्टी? वो अपने भाइयों में बांटते ना प्रॉपर्टी को।
तो वही हमारा समाज में जब हम काम करते हैं आके, आज जहाँ पर एक महिला काम कर रही है, अगर कल को वहाँ पर 2, अगर जैसे मैं बताती हूँ, आज 5 लाख जनता पे एक सांसद है, कल को अगर 5 लाख पे 2 सांसद होंगे तो वो जनता की ज़्यादा आवाज़ उठा पाएंगे ना। लेकिन राहुल गांधी जी हैं कि उनकी समझ में ये बात आ नहीं रही है, उनको समझना चाहिए। और जैसे जैसे जनता बढ़ती जा रही है, पब्लिक बढ़ती जा रही है, उनको सुविधाएं और उनके काम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बात उनके दिमाग में डालनी चाहिए। आप लोगों को मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी, आप डिलिमिटेशन का विरोध मत करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ेगी उतना अच्छा काम होगा। ठीक है, क्या नाम है? रंजना भूटानी। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मतलब अब लगता है कि इस प्रोटेस्ट करने से, जुलूस निकालने से कुछ असर पड़ेगा विपक्ष पे और ये बिल लागू हो पाएगा? बिल्कुल होगा, ये बिल लागू होगा। और प्रोटेस्ट करने से कम पार्टी के बाद जो जनता है, जिस नारी का हक मारा है, वो जनता तक ये आवाज़ पहुँचे। पार्टी में तो पता ही है बिल नहीं पास हुआ लोगों को, क्योंकि ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, और जो भी उनके सपोर्टिंग पार्टी है उनको भी समाज में जनता के बीच ही वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा। किस मुंह से जाएंगे? ये आवाज़ हम उन लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं। पार्टी में तो है, बिल तो पास होगा ही, आज नहीं कल बिल पास होगा, लेकिन ये आवाज़ हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं जहाँ वो हाथ जोड़कर अगले इलेक्शन में वोट मांगने जाएंगे। तो बहनों को समझ में आना चाहिए, जो पार्टी हमसे वोट लेने आ रही है, जब वो हमारा हक ही नहीं दे पा रही, वो हमें संसद में भेजना ही नहीं चाहते, उसको हम वोट देकर क्या करें? वो कह रहे हैं कि हम इसके विरोध तो है ही नहीं ना। महिला आरक्षण बिल जब पारित हुआ सदन में पहली बार, तो विपक्ष ने वोट किया, तभी ये बिल पेश हो पाया। अब लागू होने की बात है, तो लागू होने के लिए विपक्ष का कहना है कि डिलिमिटेशन के आड़ में ये मोदी जी चालाकी कर रहे हैं और अपना ये डिलिमिटेशन करा रहे हैं महिला आरक्षण के आड़ में। परिवार में कोई बंदा मैं बताती हूँ, 1 मिनट आप बताइए। जब ये अब जनसंख्या, जब ये बिल था उस टाइम जनसंख्या हमारी क्या थी? अभी उससे डबल ट्रिपल जनसंख्या है। जनसंख्या के आधार पे सीट बढ़ना चाहिए कि नहीं? आप लोग खुद सोचिए। उनका तो कहना ही नहीं रहता कि वो कह रहे हैं कि छोटे स्टेट को इससे नुकसान होगा। नुकसान होगा, आप बताइए। लिमिटेशन, अगर एक बड़े एरिया में एक एमएलए होता है तो उसका प्रशासन वो किस तरह जो गलत काम किया है ना, उसको इनाम दे दिया इन्होंने डिलिमिटेशन का, क्योंकि वो अपनी झेप रहे हैं ना, वो अपनी जो गलती की है उसको यहाँ पे दबा रहे हैं उस गलती को। लेकिन जो नारी शक्ति के अंदर आक्रोश है ना, इस समय ये जो मशाल पद यात्रा निकाली है, वो दिलों में मशाल जल रही है। लोगों, जो महिलाएं हैं उनके दिलों में मशाल जल रही है। उसी के लिए आज ये जो पद यात्रा, मशाल पद यात्रा निकाली गई है, कि ताकि इनको अवगत करा सके कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, महिलाओं का हक मारा है। लेकिन प्रोटेस्ट तो कांग्रेस भी कर रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं कि हम महिलाओं के साथ हैं। कैसे है? तो बिल पास होने देना। अगर वो महिलाओं के साथ है तो बिल पास क्यों नहीं होने दिया? आप उनसे पूछिए जाके, अगर वो महिलाओं के साथ है, हमारे साथ है, तो बिल को पास क्यों नहीं होने दिया? कि ये चाहते नहीं बिल पास हो, ये दिखावा है। बीजेपी ये नहीं चाहती कि बिल पास हो, वरना डिलिमिटेशन लेके नहीं आते। जितना सीट है 543 सीट पे ही ये आरक्षण पास कराते, उसी में 33% दीजिए महिलाओं को। 546 सीट वैलिड ही नहीं है ना, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ा तो सीट बढ़ना तो जरूरी है, बहुत जरूरी। बिना सीट के कैसे पॉसिबल है? ये तो एक बहाना है उसका, बिल को पास ना होने देने का एक बहाना है। छोटे स्टेट को नुकसान नहीं होगा जिसने जनसंख्या कंट्रोल होगा, किसी को भी नुकसान नहीं होगा। जनसंख्या के आधार पर ही डिलिमिटेशन की गई है, जहाँ जितनी जनसंख्या वो कैटेगरी बनाया गया है उसी के हिसाब से सीट बनाया गया है। ये नहीं छोटी जगह है तो वहाँ सीट बढ़ा दी। लेकिन शशि थरूर जी यही बात बोले पार्लियामेंट में कि आप लिखित में वो बात नहीं दे रहे हैं, आप अपने लॉ में नहीं लिखे हैं कि 50% सबको मिलेगा, छोटे स्टेट को भी बराबरी का ही लाभ होगा। तो हम कैसे इस पे समर्थन करें? आप लिखित में दीजिए कि आप बाकी स्टेट वाले को भी सब लिखा हुआ है, लिखित में ही है। वो ना पास होने देने के लिए तरह तरह के बहाने लोगों के सामने ला रहे हैं। महिला का समर्थन नहीं करते कांग्रेस वाले। कहाँ करते हैं मैडम? करें तो हमारा बिल पास नहीं करती है ना। उनका क्या बिगड़ा था बता? महिलाओं का आरक्षण में उनका क्या बिगड़ा था? उनकी महिलाओं को भी तो 33% आरक्षण मिलता। वो तो मैडम जानबूझ के किया गया है ये हमारे साथ। क्या फायदा है महिलाओं के आरक्षण से? महिला पॉलिटिक्स में आएगी तो क्या बदल जाएगा? मैडम एक बात बताओ, आप औरत घर को भी संभालती है ना अच्छे से, इसी प्रकार वो आगे तक राजनीति को संभालेगी। जहाँ भी जाएगी महिला वो अच्छी तरह से संभालेगी। ये कह रहे हैं ना कि महिला कुछ नहीं कर सकती, महिला सब कुछ कर सकते हैं आजकल। आप भी एक महिला हो, हम भी महिला हैं। और बेटा हमारे भी बच्चे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं,
उनको भी आरक्षण मिलेगा तो फायदा मिलेगा, इसलिए हमने तो आरक्षण मिलना चाहिए। मैं ठीक है, आरक्षण देना चाहिए, नहीं देंगे तो ये 2029 में दोबारा इलेक्शन होगा तो इतनी सीट आ जाएंगी बीजेपी को, अब उनकी देखने की जरूरत ही नहीं, वो फिर कितना घूमते रही हो, इतनी सीट आ जाएंगी, अब मोदी को दूसरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लग रहा है बीजेपी को ज्यादा हाँ हाँ मैडम, बीजेपी जीतेगी, इतने भारी बहुमत से जीतेगी, अब उनकी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और हमारी है ना बहनों को सबको आरक्षण मिल जाएगा, मिलना तो मैडम 50% चाहिए, लेकिन 33 तो दो मरता ही, इतने साल हो गए हमने संघर्ष करते हुए, अब तक क्यों नहीं मिला? और सब आरक्षण मिल गए, और सब आरक्षण मिल गए। महिलाओं ने क्या कर रखा है जो महिलाओं को आरक्षण ना दे रहे? वो कह रहे हैं 2023 में पास हो गया, तो ईब के दिक्कत है, 23 में पास करा तो ईब कर देते, अगर उनको करना होता तो ईब कर देते, उनका क्या बिगड़ना था? आप सब लोग चाहते हो कि महिला आरक्षण पास हो, लागू हो? तो मैडम आ रहे शाम जो सारी हक महिलाओं को मिलना चाहिए। हम भी संसद भवन में जाना चाहते हैं, जब तो हमारी कोई भी बात होगी तो महिलाएं ज्यादा होगी तो अच्छे तरीके से उस बात को रख सकते हैं और उसका फिर समाधान भी होगा। अब हम घर तक सीमित क्यों रहे? जब महिला इतनी सक्षम होगी है, वो कुछ भी काम कर सकती है, तो हम क्यों रहे? हम भी राज्यसभा और विधानसभा में जाना चाहती हैं। महिलाएं पॉलिटिक्स में आएंगी तो बहुत सारी चीजें बदलेगी, महिलाओं के हक की बात होगी।